राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से भले ही सरकार की सेहत पर प्रभाव नहीं हो, लेकिन इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। बीजेपी संख्या बल बढ़ाने के इरादे से मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें जीतकर सकारात्मक संदेश देना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साझेदार दलों के सामने भी उम्मीदवार उतारकर रणनीति स्पष्ट कर दी है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस 4 महीने के भीतर ही अकेले चुनाव क्यों लड़ने जा रही है। आइए जानिए क्या है पूरा मामला। क्या डोटासरा व हरीश चौधरी ने खेला बड़ा खेल। दरअसल राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं और इस बार का मुकाबला न केवल राजनीतिक रंग दिखा रहा है, बल्कि इसके नतीजे भी राज्य की राजनीतिक दिशा को बदल सकते हैं। बीजेपी ने चुनावी रण में अपनी ताकत बढ़ाने का संकल्प लिया है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिले अच्छे परिणामों के बाद अब इस मौके का लाभ उठाने की ठानी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो पहले अपने गठबंधन को मजबूत करने का दावा कर रही थी, अब ये अचानक का बदलाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अंदर खाने CWC सदस्य हरीश चौधरी की रणनीति को लेकर सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं कि डोटासरा के सहारे हरीश चौधरी ने अपने विरोधियों को मात देने के लिए एक सुनियोजित चाल चली है। इन सभी सवालों के बीच ये स्पष्ट है कि राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेने को तैयार है, जो आने वाले दिनों में सभी को चौंका सकती है। क्या खींवसर के सियासी रण में डोटासरा व हरीश चौधरी बेनीवाल के लिए बनेंगे चुनौती। आपको बता दें कि खींवसर का असल चुनाव तो यहाँ PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रचार अभियान में पहुंचने वाले दिन ही उठेगा। वे RLP के वोटों में सेंध बांटने के लिए यहां जनसभाएं करेंगे, जिससे यहां कांग्रेस को मुकाबले में लाया जा सके। बताया जा रहा है कि खींवसर में नागौर जिले के कई पुराने कांग्रेस विधायक डर के चलते नामांकन से लेकर अभी तक नदारद हैं। उनमें जोश बढ़ने के लिए कांग्रेस नेता हरीश चौधरी व गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ कैंपेनिंग करेंगे। हालांकि इस उपचुनाव में हरीश चौधरी को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी भी दी गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में तीनों नेता सियासी मैदान में एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। इस वजह से टूटा बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन। आपको बता दें कि इस रणनीति से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। हालांकि RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनको भाव ही नहीं दिया। हालांकि डोटासरा ने बेनीवाल के बयान और उनके रवैये की रिपोर्ट आला कमान तक पहुंचाई, लेकिन हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। इसी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या डोटासरा व हरीश चौधरी के इन प्रयासों से बेनीवाल की राजनीतिक पकड़ कमजोर होगी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे इन नेताओं की रणनीतियों और बयानबाजियों के बीच खींचतान निश्चित रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इस सियासी महासंग्राम में कांग्रेस और RLP के बीच की दूरी ही नहीं, बल्कि ये भी तय करेगा कि कौन सा दल राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखता है। क्या भाजपा को मिलेगा फायदा? वहीं कांग्रेस और बेनीवाल की लड़ाई का फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार खींवसर से भाजपा उम्मीदवार की कम अंतर से हार हुई थी। ऐसे में भाजपा अब की बार हनुमान बेनीवाल की लंका ढा सकती है। वहीं खींवसर से RLP को चुनाव जीतना हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा।